गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बेटे जब पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है या फिर इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है तो वो जस्ट लाइक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसके लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, P&L अकाउंट मेंटेन करते हैं। और सेकेंड टर्म, अगर हमें इस इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं होता तो हम इंटरेस्ट के रेट को एज्यूम कर सकते हैं 6% पर एनम। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि चाहे आपके फर्म को प्रॉफिट है चाहे आपके फर्म को लॉस है, आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो पे करना ही पड़ेगा। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर एंड लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। अगर लोन ले रखा है बेटे फर्म ने पार्टनर से तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो उसे P&L के कहाँ शो करेगी, डेबिट साइड P&L के, नॉट एप्रोप्रिएशन के, P&L, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसी तरह से लोन अगर पार्टनर ने ले रखा है फर्म से तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, तो फर्म के अकॉर्डिंग ये इनकम होगी जिसे वो P&L के किस साइड शो करेगा, क्रेडिट साइड में। तो हमने बस ये देखना है कि लोन किसने किससे ले रखा है और उसका ट्रीटमेंट किस में होगा, P&L में, या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में। एक्चुअल में इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनती हैं, जब ये वाला ट्रीटमेंट होता है, जब इंटरेस्ट पे किया जाता है तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है बेटे तो एक्सपेंस डेबिट होगा, और इसको क्रेडिट किस में कर दिया जाता है, लोन अकाउंट के अंदर। और सेकेंड इम्पैक्ट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस था तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमने ये दिखाया हुआ है। लोन अकाउंट अगर हम मेंटेन करेंगे तो लोन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा ये। इसी तरह से जब ये रिसीव वाला होता है तो रिसीव की जो डिडक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट में से कर दी जाती है, इसीलिए ये एंट्री की जाती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड सेकेंड एंट्री, इसको आप इनकम में कन्वर्ट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L, इसलिए P&L की क्रेडिट साइड में आया। यानी अगर हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये P&L के सिर्फ डेबिट में आएगा, और अगर इस टाइप का आता है तो वो P&L के क्रेडिट में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इनकम है। सेकेंड इम्पैक्ट इसका कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी पड़ेगा। तो हमने देखना है कि लोन किसने किससे लिया हुआ है। अब हम एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, उस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। न्यू बुक के अकॉर्डिंग बेटे इलिस्ट्रेशन हमारा 13 है। आप एक बार उस क्वेश्चन को रीड आउट करें। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों ने रीड आउट कर दिया होगा। क्वेश्चन का मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू एक बार पढ़ देता हूँ। ए और बी बेटे उस क्वेश्चन में पार्टनर हैं। कैपिटल है बेटे 5 लाख एंड 3 लाख। प्रॉफिट आपको मेंशन है 3,46,000। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1,50,000 टू द फर्म 1 अप्रैल 2018। यानी ए ने लोन दे रखा है बेटे फर्म को, तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। लोन की अमाउंट है 150। और सेकंड थिंग कि इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है, तो हम रेट क्या दे देंगे, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ड्राइंग है बेटे 60,000 एंड 40,000। एंड बी को कमीशन देना है 2% ऑन सेल। सेल आपको गिवन है 30 लाख एंड 10% इंडिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में, और प्रॉफिट का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। तो बेटे सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन कर लूँगा, मुझे जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, क्योंकि ये P&L अकाउंट है तो P&L में मैं P&L नहीं लिख सकता। प्रॉफिट को किस नाम से शो करूँगा, प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। आपको गिवन है बेटे प्रॉफिट 3,46,000। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन को ही कंसिडर कर लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि यहाँ पे लोन फर्म ने ले रखा है पार्टनर से, और 1,50,000 का बेटे आपको लोन गिवन है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर सकता हूँ 6%। कितने मंथ्स का लगाऊं, क्वेश्चन में मुझे कह रहा है 1 अप्रैल 18 को लोन लिया गया था, तो पूरे फुल ईयर का यहाँ पे चार्ज होगा। फुल ईयर का इंटरेस्ट बनता है बेटे 9,000। टोटल करेंगे 3,46,000 3,46,000 में से आपने 9,000 माइनस किए तो आपके कितने बचे बेटे यहाँ पे, 3,37,000। इस प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे, टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको अप्रोप्रिएशन में किस नाम से शिफ्ट करेंगे बेटे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 3,37,000। तो आपने देखा ये इंटरेस्ट पे किया गया था और एक ही साइड आया, इसका कैपिटल अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं था तो मैंने उस रेट को क्या किया बेटे 6% एज्यूम कर दिया। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्रोप्रिएशंस की हमारे पास गिवन है, तो हम एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। जैसे मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे दोनों पार्टनर्स को, ए एंड बी। ए की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, दैट इज 25,000, एंड 3 लाख 5% कितना बनेगा बेटे 15। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 40,000। ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी। ए की ड्राइंग गिवन है बेटे 60,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट मेंशन है 6%, और क्योंकि मुझे डेट यहाँ पे गिवन नहीं है कि ड्राइंग कब की गई तो मैं 6 मंथ का यहाँ पे निकालूंगा। 6 मंथ का इंटरेस्ट बन रहा है बेटे मेरा 1800। ऐसे हम बी का कैलकुलेट करेंगे। बी की हमारे पास ड्राइंग गिवन है 40,000, 6%, 6 मंथ, तो ये हमारा बनेगा 1200, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 3000। क्योंकि अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं होती तो हम इंटरेस्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में कमीशन दे रखा था, टू कमीशन टू बी सेल के ऊपर। सेल आपको 30 लाख गिवन है एंड 2% बनता है बेटे उसका 60,000। अब एक पॉइंट रह गया अभी भी, और वो पॉइंट क्या है? वो कह रहे 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, नॉट दिस प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट बेटे वो होता है जो अभी आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ, 337 प्लस 3 340, 340 में से ये 1 लाख तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, बाकी बचे 240। दोबारा बता रहा हूँ, 337 प्लस 3 340, 340 में से गए 1 लाख, रिमेनिंग 240। तो 240 का बेटे 10% आपको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, जो कि 10% बनता है आपका 24,000। समझ में आया मैंने क्या किया? क्वेश्चन में कह रहा है 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला? इसमें ये प्लस किया, ये दोनों माइनस किए, 240 आया, उसका 10% जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। 340 में से आपने यहाँ पे माइनस करना है बेटे, तो जो भी प्रॉफिट बचेगा ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें ये नहीं बोला कि यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो मैं इस प्रॉफिट को करंट अकाउंट में शिफ्ट करता। तो आप ए और बी के अंदर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट बनेगा कितना? 340 माइनस 1 240, 240 माइनस 24 2,16,000। और मुझे क्वेश्चन में रेशो भी मेंशन नहीं है, तो मैं रेशो क्या ले लूँगा? इक्वल, यानी दो पार्टनर में 2,16,000 डिवाइड करने हैं, तो 1,08,000 1,08,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने हैं बेटे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का टॉपिक मैंने आपको समझा दिया।